हेलो फ्रेंड, मैं राजीव कुमार टीपी एकेडमी का टीचर एंड डायरेक्टर हूँ। और यहाँ पे हमारे यहाँ जो एकेडमी है उसमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाई जाती है। जैसा कि आपको मालूम है, एसएससी, सीपीओ, रेलवे, एनटीपीसी की सभी की तैयारी करवाई जाती है। हाल ही में जीडी कांस्टेबल का रिजल्ट आया है, जिसमें से हमारे यहाँ से लगभग 4-5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उसी में से एक स्टूडेंट है नवीन कुमार, जिनका जॉब सीआईएसएफ में लगा है। उनसे मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ। तो नवीन कुमार, आप आइए। पहली बात आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो, नमस्कार, आपको मुबारकबाद हो कि आपने सीआईएसएफ में जॉब ली है, और उसमें भी दिल्ली में जो लोगों का सपना होता है। तो मुझे बताइए कि इसके पीछे क्या क्या आपने कितना हार्ड वर्क करा, आपने कैसे पढ़ा, ताकि जो आपका जूनियर यहाँ बैठे हुए हैं उनको थोड़ा बताएंगे आप। मैं सर से 1.5 साल पहले मिला था, और तब सर ने हमें बेसिक से बिल्कुल कराया। सर ने हमें पहले 3 से 4 महीने तक बेसिक बैच में रखा। उसके बाद सर ने हमें टारगेट बैच में डाल दिया, जहाँ पे हम अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग सिलेबस के हिसाब से तैयारी करने लग गए। फिर सर ने हमारे स्पेशल टेस्ट बैचेस रखे, संडे को ग्रैंड टेस्ट रखे, और उसके बाद सर ने हमें लाइब्रेरी रिकमेंड की। हम लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने लग गए। सबसे बढ़िया थी कि हमें कभी मैथ्स रीजनिंग के लिए किसी अदर बुक की जरूरत नहीं पड़ी। सर के नोट्स को ही हमने हमेशा से फॉलो किया, और सर इतने रेंज ऑफ क्वेश्चंस हमेशा से कराते रहे हैं कि हमें कभी डाउट नहीं हुआ। तो ऐसी हमारी जर्नी चली, और फिर सिलेक्शन। चलिए, तो आप मुझे बताएंगे कि आपने दिन में, क्योंकि आपसे जूनियर है वो भी चाहते हैं कि आपने कितने हार्ड वर्क किया, कितने घंटे पढ़ाई की आपने, उसके लिए आपने क्या कभी लाइब्रेरी ज्वाइन किया? ये जो जूनियर बच्चे बैठे हुए हैं, जो आपसे आपके राह पे चलना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं आप? स्टार्टिंग में तो हम वही फॉलो करते थे जो सर कराते थे, क्योंकि उससे आगे हमें लगता नहीं था। पर उसके बाद फिर जब सर ने हमें लाइब्रेरी रिकमेंड की, तब हम सुबह 9 से 10 बजे लाइब्रेरी चले जाते थे, और उसके बाद शाम को 6 बजे तक आ जाते थे। मेन हमारा फोकस यही रहता था कि जो भी सर ने हमें कराया है, स्टार्टिंग से हमेशा उससे रिविजन में रहे, कुछ भी ऐसा ना हो कि जो हम भूल जाएं या छोड़ दें। फिर उसके बाद हमारे जो सेट पेपर वगैरह थे, हम खुद से भी कुछ सेट पेपर मारते थे। सर तो हमारे कराते थे, हमारा डेली सेट का बैच होता था जिसमें हम सुबह सुबह सेट मारते थे सभी। उसके बाद हम खुद से भी एक आध सेट पेपर खुद से मारते थे। बाकी हमने जो सर ने कराया, हमने बस वही फॉलो किया है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, आपने इतना टाइम निकाला। तो मैं बता दूं, टर्निंग पॉइंट एकेडमी एक ऐसा एकेडमी है जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाई जाती है। उसमें जितने भी एग्जाम होते हैं, इवन एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी, और कोई भी बीएड, जो भी इंटरेस्ट हो उनकी भी तैयारी करवाई जाती है। आपको मालूम है 2019 में हमने लगभग 20 के आसपास लोगों को जॉब दिया है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, एसएससी, सीपीओ में एक को दिया था, सीजीएल में एक को दिया था, एमटीएस में एक को दिया था, बहुत सारे हैं। लेकिन 2020 में कोई अच्छा एग्जाम नहीं हुआ, आपको मालूम है, क्योंकि उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था। 2021 में एग्जाम का जो हो रहे हैं, लेकिन जो 2018 में एग्जाम हुए थे उसके रिजल्ट आए। पहला एग्जाम आपका आया रिजल्ट जीडी कांस्टेबल का, जिसमें 3-4 लोगों का जॉब लगा, जिसमें से मैंने एक से आपको मैंने अभी रूबरू करवाया, जो नवीन कुमार थे, जिनको दिल्ली में ही सीआईएसएफ में लगी है। जो हर लोगों का, हर स्टूडेंट्स का सपना होता है कि हम सीआईएसएफ में लगे, और उसमें भी आपका दिल्ली में लगे। तो अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है, हमारा बैच आपको मालूम है कि प्रत्येक महीने में एक नए बैच की व्यवस्था होती है। जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9015093140, यहाँ भी लिखा हुआ है, आप यहाँ भी देख सकते हैं 9015093140। जो मेरा एड्रेस है वो है आपका सकुरपुर, S72 सकुरपुर, नियर सब्जी मंडी। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, और एक नंबर मेरा ही है, डायरेक्ट आपको हमसे बात होगी। और क्योंकि इसमें सबसे एडवांटेज बात यह है कि सारे सब्जेक्ट्स की क्लास में ही लेता हूँ। मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया। और हमारे बैच में जो स्टूडेंट्स का जो एक ये है, वो आपके पास क्राउड बहुत कम होती है, लगभग 15 के आसपास, ताकि मेरा एक ही लक्ष्य है, बैच में बच्चे कम हो, उनके जो भी डाउट्स हो सबसे मैं रूबरू हो और उनके डाउट्स को दूर करूँ। तो अभी हाल ही में 2 फरवरी को एसएससी एमटीएस का वैकेंसी निकलने वाला है, जिसमें लगभग 10,000 के आसपास वैकेंसी है। और जीडी कांस्टेबल का वैकेंसी 25 मार्च को निकलने वाली है, जिसमें 80,000 के आसपास वैकेंसीज है। अगर आपको उनकी तैयारी करना है तो आप अगर हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो
तो हम इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और हम भी आपको उतना ही एफर्ट लगाएंगे आपके ऊपर जितना मैंने नवीन के ऊपर लगाया है। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपके पास आपको जॉब लगे। जहां तक हमारी फी की बात है तो मेरा जो कोर्स है वो CGL मेंस लेवल तक का है। उसमें आपका 1 साल का मैं कोर्स करवाऊंगा। उसमें आपका जो फी है वो आपके पास 8,000 रुपये फी है। 8,000 में आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करने। उसके बाद आपका संडे टेस्ट होता है। बैच का लेवल हमारे यहाँ 2 प्रकार के बैच है। अगर आप मेरे पास आते हो फर्स्ट टाइम तो आपको बिजनेस बैच में डालेंगे। 2-3 महीना क्लास लेने के बाद अगर आपका लेवल अच्छा हो जाता है तो आपको जो एक एक्टिव बैच है जिसमें टारगेटेड बैच जिसे हम लोग बोलते हैं उसमें डाल देंगे। उसमें 6 महीने के क्लास के बाद आपका एग्जाम निकलना शुरू हो जाएगा और विद इन 1 ईयर में आप उस लेवल पे जा सकते हो जहां आपका जॉब लग सकता है, जहां पर एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। तो ये हमारे यहाँ का सिलेबस है। ये हमारे यहाँ का एक व्यू है। आप देख सकते हो कैसे ऐसे हमारे पास ये है SSC, CGL, CPO, CHSL, DSSB, MTS, CTET, NTPC, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब है सबकी तैयारी में करवाता हूँ। तो आपके पास कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट्स हो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको अगर माइंड में हो कि हमें बैच ज्वाइन करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।